जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। वेलकम टू गैलेक्सी क्लास। दोस्तों, हाल ही में जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ी अपडेट मिल चुकी है। इसराइल और हजबोला के बीच में हमें शांति समझौता देखने को मिला है। लगभग 60 दिनों तक यहाँ पे हमें सीज फायर देखने को मिलेगा और इन 60 दिनों में यहाँ पे ये एक दूसरे को टेस्ट करेंगे कि भाई आप अगर हमला करोगे तो हम रिटेलिएट करेंगे, अगर इसराइल हमला करेगा तो भाई हजबुल्ला वाले करेंगे। तो ये पूरा मामला हमें लेबनान में देखने को मिला है। क्या है इसका बैकग्राउंड? क्या यहाँ पे यूएस का अहम भूमिका रही है एज अ मीडिएटर इस सीज फायर को यहाँ पे अग्री करने के लिए? इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते और बात करते आखिर ये क्या है अग्रीमेंट, और हमें यहाँ पे क्या दोनों के बीच में क्या सही में अब हमें कोई वॉर नहीं देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत टाइम से देखा जाए तो इनके बीच में चल ही रहा है भाई। बात करें हजबुल्ला की, बात करें तो उनकी अपनी एक आर्मी है, लेबनान की अपनी आर्मी है। तो लेबनान में आपको ये ग्रुप देखने को मिलता है। इसराइल की जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, ये बोलते कि भाई एक टेररिस्ट ग्रुप है ना। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, हाल ही में अगर आपको याद हो हमने इसको कवर भी किया था कि हजबुल्ला में हमें वॉकी टॉकी एक्सप्लोजन्स देखने को मिले और इसकी पूरी जिम्मेदारी इसराइल नहीं ली थी। तो बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला दोनों के बीच में। और हमास भी क्या कर रहा था, यहाँ पे हजबुल्ला को सपोर्ट कर रहा था। मैं आपको मैप से भी हर चीज समझाऊंगा। पर हाल ही में जो बाइडेन ने अनाउंस कर दिया है कि इन दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया है, सुलह करवा दी है। जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट था, सदर्न एरिया हो गया लेबनान का या फिर नदर्न एरिया, हम यहाँ पे इसराइल की बात करें, जो क्लेम करते हैं, हजारों लाखों लोग इस चक्कर में मर गए, जो कि बहुत ही बुरी बात है। अब इसमें देखो दोनों पार्टी ने तो अग्री कर लिया है। चाहे हजबुल्ला की बात कर ले तो हजबुल्ला ने यहाँ पे बोला है कि भाई साहब ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बशर्ते कि भाई इसराइल हम पे इन 60 दिनों में अटैक ना करे। एक चीज बता दूं आपको कि जो सीज फायर अग्रीमेंट हुआ है ये लगभग 60 डेज तक, कब से कब तक यहाँ शुरू होगा वो भी बता दूंगा। 60 दिन तक दोस्तों ये सीज फायर का अग्रीमेंट हुआ है, और अगर ये अच्छा खासा चलेगा, पीसफुल वाला माहौल रहेगा, तो इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो वेडनेसडे जो आपको देखने को मिलेगा इजरायली टाइम से, तब से दोस्तों सीज फायर का जो अग्रीमेंट है ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। अब यहां पे इसराइल ने बोला है कि देखो भाई साहब, हम 60 दिन तक तो यहाँ पे कोई अटैक करेंगे नहीं, सीज फायर का अग्रीमेंट की बात कर रहा हूं। और पर अगर यहां पे हजबुल्ला के लोगों ने यहां पे अगर हम पे अटैक किया तो सोवरेनिटी के नाम पे भाई साहब हम रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे। ये दोस्तों इसराइल ने बोला है। और इसी चीज को काउंटर करते हुए यहाँ पे फिर हजबुल्ला की जो बड़े बड़े ग्रुप्स है, आपको जो देखने को मिलते हैं, लीडर्स देखने को मिलते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये तू मैं तो चलती रहती है, इसलिए कि भाई होता नहीं कि भाई सास बहू वाली लड़ाई चल रही है एक तरीके से, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज फैसला ले लिया गया है। अब देखो ये लेबनान का एरिया है पूरा, भाई आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। ये भाई मैप देखने को मिल रहा है, ये इसराइल का पार्ट है, ठीक है। पहले मैं इसको अच्छा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए। चलो, अब यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट हमें ये लेबनान का देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करोगे सदर्न साइड में तो हमें इसराइल देखने को मिलता है। डिस्प्यूट हमें इस एरिया का देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसराइल है वो यहाँ पे नदर्न एरिया को क्या करता है दोस्तों, कवर करने की बात करता है। और यहाँ पे कई सारे अटैक्स हमें देखने को मिले हैं। तो जितनी भी जो इसराइल की फौज है वो यहाँ पे सदर्न लेबनान में जाके हमें देखने को मिलता है, पूरा कैंप्स वगैरह करती है, ठीक है। सेम हमें लेबनान की जो आर्मी है जिसका नाम हजबुल्ला है, याद रखना दोनों की सेपरेट आर्मी है, लेबनान की अलग आर्मी है ना। और इनिंग में अगर हजबुल्ला की बात करें तो वो अलग आर्मी है। उनकी आर्मी दोस्तों साउथ में आके इसी एरिया में क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे अटैक्स वगैरह करती है। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट चलते आ रहा है। और इसमें देखो तो हजबुल्ला का सपोर्ट यहाँ गाजा से हमास के ग्रुप भी करते हैं, ठीक है। इसराइल और गजा का जो मामला तो है वो तो ऑलरेडी वॉर में चल ही रहा है। बट एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पे नेतन्याहू की हुई है कि इन्होंने जो हमास का इशू है उसको थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया है हजबुल्ला के इस इवेंट से। ये अगर बात करूं, ये क्या नाम है इनका, नेतन्याहू का, तो उन्होंने दोस्तों 3 यहाँ पे टर्म्स रखे हैं इस यहाँ पे अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। पहला टर्म इन्होंने रखा है कि भाई कि हम इतने टाइम से वॉर में इन्वॉल्व हैं। हम यहाँ पे देखो तो लेबनान से यहाँ पे हजबुल्ला से लड़ रहे हैं, गजा से लड़ रहे हैं, अब तो ईरान भी अटैक पे अटैक करते जा रहे हैं। तो भाई हम बहुत ज्यादा वॉर में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्टॉक है ये दोस्तों क्या हो रहा है, ये खत्म हो जा रहा है ना, पूरा खत्म ही हो रहा है। भाई कोई भी अगर आप जंग लड़ते हो तो उसमें तो पैसा लगता है ना, कैपिटल लगता है। तो भाई इसमें इनको बड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरी यहाँ पे बात करें कि भाई ईरान का एक बहुत बड़ा मामला है, ठीक है। ईरान से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं।
और ये चाहते हैं कि हम पूरा अपना जो प्राइम फोकस अभी ईरान में ही रखें, हमास हो गया और साथ ही साथ हजबुल्ला का जो मामला है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर शांति हो जाए तो बेटर ही रहेगा। ये दूसरा टर्म इन्होंने रखा। तीसरी यहाँ पे बात करें, इनका यहाँ पे कहना है कि भाई जो हमास और जो हजबुल्ला, ये दोनों में बड़ा आप देख सकते हो भाई भाई वाला कल्चर चल रहा था, है कि नहीं। गजा में देखो तो हमास वाले हजबुल्ला को सपोर्ट कर रहे थे और हजबुल्ला जो लेबनान के, जिनको टेररिस्ट ग्रुप बोलते हैं, वो हमास को सपोर्ट करते रहे। गजा में बड़ा भाईचारा था। इन्होंने एक चीज यहां पे अचीव कर लिया है इस टर्म में कि इन्होंने बोला है कि भाई जो हमास का ग्रुप है उसको यहां पे हम थोड़ा अलग रखना चाहते हैं, थोड़ा सेपरेट रखना चाहते हैं। तो ये तीन जो कंडीशंस थे यहां पे जो नेतन्याहू के हमें देखने को मिलते हैं वो उन्होंने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं। बशर्ते यहाँ पे अब लेबनान के ऊपर है, खासकर यहाँ पे हजबुल्ला के ऊपर है कि वो इसको कैसे देखेंगे। अब देखो ना यार, कितने सारे लेबनीज, लगभग 10 लाख से ऊपर जो लेबनीज है वो इसी डिस्प्यूटेड एरिया में देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे इनकी डेथ्स देखने को मिली है। लगभग 50,000 इजरायलीज, अभी हाल ही में हमें वॉकी टॉकी एक्सप्लोजन देखने को मिला, मैंने कवर भी कराया था। तो ये चीज चल रही है। सिंपल सी बात है, इन 60 दिनों में कोई भी एक दूसरे के यहाँ पे टर्म को वॉयलेट नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो भाई मैं तुम पे अटैक कर दूंगा। चलो अब बात करते हैं कि हमें इस पूरे इवेंट में, ये सीज फायर का अग्रीमेंट हुआ है, हमें इसमें क्या क्या कुछ खूबियां देखने को मिलती है। सबसे पहले दोस्तों जो आने वाला, जो हमें वेडनेसडे देखने को मिलेगा, जो इजरायली टाइम से अगर आपको बता दूं मोर स्पेसिफिकली, तब से ये एक तरीके से इनैक्ट हो जाएगा। और यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई अगर इस पूरे अग्रीमेंट में जो इजराइल की फौज है वो दोस्तों क्या करेगी, वो नीचे की तरफ आ जाएगी, और जो यहाँ पे लेबनान की, जो हजबुल्ला की जो फौज है वो दोस्तों वापस नॉर्थ की तरफ चले जाएगी। तो फिर इस एरिया में जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इसका क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के ही आपको पूरे नेतृत्व में ये आपको अग्रीमेंट देखने को मिला। जो बाइडेन ने इसका अनाउंस भी किया था। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनके बदले इस पूरे टेरिटरी में हमें यहाँ पे कई सारे लेबनान की जो फौज है, लेबनान की जो अपनी खुद की फौज है वो यहां पे क्या एक्टिव रहेगी। इन्हीं के साथ साथ हमें यूएन पीस कीपर्स, यूएन की जो पीस कीपर्स है माय डियर फ्रेंड्स, वो दोस्तों क्या करेगी, यहां पे आराम से एक्टिव रहेगी। तो हजारों आपको यूएन पीस कीपर्स और जो लेबनान की फौज है आपको इस वाले एरिया में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो हजबुल्ला की फौज है वो ऊपर जाएगी और इजराइल की अपने एरिया में चली जाएगी। यही हमें डील देखने को मिलता है। और सबसे यहाँ पे अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पे अमेरिका ने यहाँ पे अच्छा मीडिएटर होने का काम किया है। बहुत प्रेशर आ रहा था, और अरब देखोगे तो यूएस में कई सारे व्हाइट हाउस के बाहर तो यही जंग चल रही थी। पैलेस्टाइन का मुद्दा हो गया, गजा का मुद्दा हो गया, अब ईरान भी अटैक कर रहा है इसराइल को, है ना। तो ये यूएस के लिए भी बड़ा सरदर्द बन रहा था। और यहाँ पे सिंपल इन्होंने क्लियर कर दिया कि हम यहाँ पे शांति समझौता ला रहे हैं, 60 दिन तक रहेगा ट्रायल बेसिस में, अच्छा चलेगा तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया, क्या इसमें पूरा कुछ सर्विलेंस होगा, बिल्कुल होगा। तो यूएस का ही देखोगे इंटरनेशनल आपको मॉनिटरिंग करते हुए कई सारे ग्रुप देखने को मिलेंगे, जिसको यूएस ही क्या करेगा, इसका पूरा अध्यक्षता करेगा। और वो पूरा 60 दिन तक देखेगा कि भाई लेबनान का जो हजबुल्ला है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, और यहाँ पे इजराइल की फौज, जो फौज है वो यहाँ पे क्या एक्टिविटी कर रही है। तो ये पूरा का पूरा जानकारी हमें जो बाइडेन जी ने ही यहाँ पे दिया है। चलो आगे बात करते हैं कि इस खबर से पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाहवाही वाली बात हुई है। चाहे यूएस हो, यूके हो, यूके के जो आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इस चीज को वेलकम किया है। भाई पीस की जब बात आती है तो सब लोग यहाँ पे वेलकम ही करते हैं। और साथ ही साथ देखो जो बाइडेन ने तारीफ की है। और यहाँ पे अगर आप हाल ही की बात को, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सेक्रेटरी है, उन्होंने भी बोला कि भाई हम इस चीज को वेलकम करते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो, समझौता हो जाए, पीस की बात हो जाए। बट हाँ 3 शर्तें रखी है ये नेतन्याहू साहब ने। पहली बात तो भाई हमास का मामला और ये जो हजबुल्ला का मामला, इसको पहले सेपरेट कर लो, इसको हम अलग से लेके चलेंगे, और गजा वाले को मामले को हम अलग से लेके चलेंगे, है ना। दूसरा यहाँ पे बोला कि अब ईरान पे थोड़ा फोकस रहना चाहते हैं तो हमें डाइवर्ट मत करो। तीसरा भाई पैसा खत्म हो रहा है, वॉर में बहुत पैसा लगता है, भले ही इसराइल के पास हाई टेक वाला आप एडवांस आप डिफेंस सिस्टम बोल सकते हो, बट भाई जाता कौन है भाई, फौजी तो जाता है ना भाई पूरे साइट में। भाई फौजी भाई यहाँ पे थक भी तो जाते हैं अगर इतने टाइम तक अगर आप इन्वॉल्व रहोगे, हर कोई इंडियन आर्मी थोड़ी ना होता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब इसके रिएक्शन में देखोगे तो हमने इसराइल का पर्सपेक्टिव देख लिया। हजबुल्ला के जो ग्रुप्स हैं, अब तो खास आपको बड़े चीफ्स तो नहीं देखने को मिलते, क्योंकि यहाँ पे तो अटैक्स तो इसराइल ने भर भर के करा दिए, कई लोग मरे भी थे, है कि नहीं।
तो इन्होंने यहाँ पे बोला, खासकर एक व्यक्ति है जिनका नाम है महमूद कमाती, ठीक है, ये हजबुल्ला ग्रुप की है। इन्होंने बोला कि हम इसका स्वागत करते हैं जो ये पूरा अग्रीमेंट हुआ है, पर हाँ, इजराइल अगर कोई भी अटैक करेगा तो हम तो उसको रिटेलिएट करेंगे ही करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे जब सोवरेनिटी की बात आएगी तो हम तो यहाँ पे नहीं देखेंगे आगे पीछे। तो ये वही वाली दोस्तों बात है यार, देखो कि भाई अगर तुम दो दोस्त लड़ रहे हैं, है ना, तू मेरे पे अटैक कर देगा तो मैं तेरे को मार दूंगा, वो भी ये चीज मेरे को बोल रहा है, तो ये वैसा ही सीन चल रहा है ना। 60 दिन तक देखते क्या रहता है। बट सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे अग्रीमेंट में क्या गजा का हमें कुछ खास डिस्कशन देखने को मिला? क्या जो समझौता हमें हजबुल्ला के साथ देखने को मिला है, क्या ये गजा के साथ भी होगा? ऐसे कुछ बात बात हमें देखने को मिली यहाँ पे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ खास डिस्कशन गजा को लेके नहीं हुआ है। और इसी चीज का अगर आप बोलो, ये इजराइल ने इसी चीज में जीत पाई है। कई लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि शायद यहाँ पे गजा का मामला भी उठ जाएगा, तो इस पूरी मीटिंग में देखोगे तो गजा का मामला कुछ खास उठा नहीं है। वो अलग बात है कि अगर मैं 2023 अक्टूबर की बात करूं, है ना, तो कितने सारे लोग यहाँ पे इजरायली लोग मरे थे, है ना, पैलेस्टाइनी आपको देखने को मिलते, कितने सारे मरे थे। तो यहाँ पे अभी इजराइल इस चीज को लेके थोड़ा फोकस नहीं है, वो अभी थोड़ा देखना चाहता है कि भाई ईरान जो भी अटैक कर रहा है हम पे, अभी हम उसको रिटेलिएट करें। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई आप 3 फ्रंट वॉर लड़ रहे हो, आप यहाँ पे लड़ रहे हो, इससे लड़ रहे हो, ईरान से भी लड़ रहे हो, आप इससे हजबुल्ला से भी लड़ रहे हो, आप गजा वालों से भी लड़ रहे हो, हमास से लड़ रहे हो, है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आपके खिलाफ यहाँ पे ये अरेस्ट वारंट भी निकाला है। इटली ने बोला, कनाडा ने बोला कि भाई हमारे एरिया में आएंगे नेतन्याहू तो हम तो अरेस्ट कर लेंगे, है कि नहीं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने भी सोचा होगा नेतन्याहू कि भाई थोड़ा सा हमें ठंड रखना पड़ेगा, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, जो भी यहाँ पे एक न्यूज थी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी। अब दोस्तों आपको मुझे बताना है कि हाल ही में आर्मी डे परेड 2025 का जो पूरा इवेंट है, ये दोस्तों कौन सा यहाँ पे शहर होस्ट कर रहा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।